हेलो फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर हो या अपना लगाया हुआ सोलर सिस्टम के बारे में डिफरेंट सोलर से जो सिस्टम हम घर में लगाते हैं। ये देखिए, एक ऑन ग्रिड सिस्टम है और एक हो गया ऑफ ग्रिड और ये हो गया हाइब्रिड। तो ये देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में अभी इसमें क्या हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है और क्या नुकसान है, हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सूरज का रोशनी आ गया। ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल। और सोलर पैनल आएगा एक इन्वर्टर में। इसमें देखिए बैटरी नहीं है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम का ये है कि आपका इसमें बैटरी नहीं है। तो यहाँ से आपका आ रहा है डीसी, ठीक है। और ये इन्वर्टर है, और इन्वर्टर क्या करता है, इसको एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम घर में एसी सप्लाई से घर में जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वो एसी होता है। तो ये इन्वर्टर का काम होता है। जैसे हमारा घर में बैटरी से इन्वर्टर एसी करता है डीसी को, ऐसे सोलर से डीसी आया और इन्वर्टर करके, और जितना यूज़ हम घर में करेंगे उतना हम इधर आएगा ये साइड में, और बाकी सारे चला जाएगा ग्रिड में। ग्रिड मतलब जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है। तो उसके लिए कितना करंट इधर से गया और कितना आया, वो ये मीटर कैलकुलेशन करके रखता है, ठीक है। तो हमारा जो बिल सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमने ग्रिड को कितना यूनिट दे दिया बिजली, और रात को जब सूरज नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा ग्रिड से पावर, ये वाला देखिए ये एरो जो दिया है, अब हम ग्रिड से पावर लेते हैं। तो हम दिन में दिए कितने और उधर से यूज कितने किया, उस हिसाब से हमारा कैलकुलेट होके हमारा जो फाइनल मीटर आता है। अब इसमें नुकसान क्या है, अगर मान लीजिए इधर से ग्रिड का सप्लाई चला गया तो आपको इधर भी सप्लाई नहीं मिलेगा, और ठीक है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर का एक रेफरेंस पॉइंट इधर से ग्रिड से लेता है। जब तक ग्रिड है तो अगर सोलर मिल रहा है तो ये जैसे काम हमने अभी समझाया ऐसे करेगा। मतलब अगर ग्रिड से सप्लाई है, पावर कट नहीं है, आपके पास ग्रिड का सप्लाई अवेलेबल है, तो उसी टाइम ये क्या करेगा, जितना अगर आपका पावर ये ज़्यादा जनरेट कर रहा है, मान लीजिए ये 1 किलोवाट जनरेट कर रहा है और आप इधर 500 वाट यूज़ कर रहे हैं घर में, तो 500 वाट इधर जाएगा। लेकिन जब पावर कट हो गया, मान लीजिए ग्रिड से पावर कट हो गया, तो दिन है यहाँ पे 1 किलोवाट जनरेट हो रहा है, फिर भी आप इसको बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये ऑन ग्रिड सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है। अभी जो हमारा सूर्य घर योजना चल रहा है उसमें हम लोग का ऑन ग्रिड सिस्टम हम दे रहे हैं, उसमें ये वाला एक प्रॉब्लम है। अभी हम देखते हैं। तो अभी अगर हम ऑन ग्रिड नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑफ ग्रिड। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है, सेम है, आपका सूरज से आ गया, ये सोलर पैनल है। अब सोलर पैनल से जो आएगा ये एक इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर के साथ हम एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाते हैं, ठीक है। और ये बैटरी क्या करेगा, जब आप हमारा सूरज से हमको मिल रहा है करंट, वोल्टेज सब मिल रहा है, तो अभी हमारा घर में मान लीजिए इधर हम 500 वाट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा बैटरी भी चार्ज होगा। सपोज यहाँ से 1 किलोवाट आ रहा है, तो ये हमारा घर में अभी 500 वाट यूज़ हो रहा है, तो बाकी 500 वाट इसको चार्ज करने में लगता है, इधर से चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। अगर धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ से सूरज का रोशनी कम हो गया और हमको इधर से 600 वाट मिल रहा है, तो घर में हमारा अभी भी 500 वाट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 वाट यूज़ चार्जिंग के लिए हो जाएगा। और अगर बैटरी फुल चार्ज हो गया और आपको 1 किलोवाट मिल रहा है, तो ये तो और करंट नहीं लेगा क्योंकि ये फुल चार्ज हो गया अभी। तो उसमें क्या होगा, आपका 500 वाट फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो 500 वाट आपका वेस्ट जा रहा है। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है ऑफ ग्रिड में, ऑफ ग्रिड में एडवांटेज है कि जब तक आपको सोलर से पावर मिल रहा है, अगर घर में आपका ग्रिड का सप्लाई है, फिर भी आपको आपका घर का पावर कट नहीं होगा, क्योंकि आप सूरज का रोशनी से आप इसमें घर में देंगे। वो ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऑफ ग्रिड है। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है कि आप ये बिजली जो आप एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं वो आपको ग्रिड को बेच नहीं सकते, मतलब ग्रिड को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आप अपना घर के अंदर का ही मामला है। आपका जितना वोल्टेज का, जितना वाटेज आपको मिलता है, आप
या तो यूज़ कीजिए या चार्ज कीजिए, बाकी अगर सब काम हो गया तो ये वेस्ट जाएगा। ये है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये सब प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमारे पास और एक सोल्यूशन है जो कि हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड में क्या होगा, ये देखिए सूरज से आपको हमारा सोलर पैनल में आ गया, पावर जनरेट हो गया, डीसी पावर आ गया, इन्वर्टर में आ गया। इसमें क्या है हमारा, देखिए नेट मीटर, जैसे ऑन ग्रिड में है ऐसे नेट मीटर है। ऑन ग्रिड में आपको याद होगा एक नेट मीटर है, वो कैलकुलेट करता है कि आपने कितना पावर दिया ग्रिड को और कितना ग्रिड आपको दिया, तो वो कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे एक बैटरी हमने लगाया, और बैटरी क्या करेगा, इसके अंदर का सिस्टम है कि ये आइसोलेट कर देगा। जैसे ही आपका मान लीजिए पावर कट हो गया उधर, तो हमारा पहले ऑन ग्रिड में क्या होता था, ये पूरा प्रोडक्शन ही बंद कर देता था। लेकिन हाइब्रिड में क्या होगा, ये सेक्शन को आइसोलेट कर देगा। तो ये नॉर्मल जैसे आपका आ रहा था ऑफ ग्रिड में, सोलर से आया, बैटरी भी है, और तो ये नॉर्मल सिस्टम चलेगा। आपका बैटरी से होगा, और सोलर है तो सोलर से वो इन्वर्टर करके आपको देगा। ये सेक्शन को, आपका जो ग्रिड सेक्शन को, ये इसमें से अलग कर देगा। तो ये हो गया हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें आपका ऑन ग्रिड का फ़ायदा आपको मिल रहा है, मतलब आप करंट जो यूनिट है इलेक्ट्रिक का, वो आपको ग्रिड को दे रहे हैं। और जब ज़रूरत होता है, जैसे रात को ये पावर नहीं मिल रहा है सूरज से, और आपका बैटरी उसका सेटिंग होता है, मान लीजिए 50% डिस्चार्ज हो गया है, तो अब बैटरी का वो यूज़ नहीं करेगा, ग्रिड से पावर लेना शुरू करेगा। मतलब इसमें ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टाइप का चीज़ है। मतलब आपका अगर सूरज का सोलर पैनल से आपको नहीं मिल रहा है, और आपका बैटरी 50% डिस्चार्ज हो गया है, जो सेटिंग आपने किया होगा इसमें सेटिंग्स रहता है, तो उसके बाद क्या करेगा, उधर से लेगा। अगर आपका इधर से पावर ज़्यादा मिल रहा है, आपका घर में जो यूज हो रहा है उससे और ज़्यादा पावर आपका जनरेट कर रहे हैं, बैटरी भी आपका चार्ज हो गया है, तो ये क्या करेगा, उसको ग्रिड को देगा। ये है हाइब्रिड सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपका मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।